Hello and welcome you all dear students. प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम पढ़ रहे हैं. आज हमारा फोर्थ लेक्चर है. हमने फर्स्ट लेक्चर में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा, फिर हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोपोली के बारे में. अगर आप कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स का देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिलेंगी. वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो. वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, डिफरेंट एग्जामिनेशन के आपको सिलेबस मिलेगा और जॉब्स के रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो यहां से आप पूछ सकते हो. आज हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली. Now, oligopoly is a market structure where a small number of large firms dominate the industry. यानी आपके पास क्या है, फ्यू सेलर्स है, कुछ ही सेलर्स हैं और वो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं. जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, स्मार्टफोन कंपनीज. ज्यादा कंपनीज नहीं है, थोड़ी सी हैं, जैसे वीवो है, शाओमी है, सैमसंग है, ओप्पो है, एप्पल है, रियलमी वगैरह. या कार की अगर हम बात करेंगे, थोड़ी सी कंपनीज है, यहां पे मैंने इनके शेयर्स भी लिखे हैं, मार्केट में किसका कितना शेयर है. फिर लैपटॉप का एचपी, लिनोवा, डेल वगैरह वगैरह. फिर टेलीकॉम में जियो है, एयरटेल है, वी है, बीएसएनएल है. तो ये हमारे पास थोड़े से सेलर्स हैं, लेकिन यहां पे भी बेचारे जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा है. फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. पहला ही फीचर, फ्यू लार्ज सेलर्स. यहां पे जो सेलर्स है ना, ये थोड़े से हैं लेकिन हैं बहुत बड़े. इसका रीजन क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, जब एक फर्म बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है, उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जो एवरेज कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है. यानी वहां पे चीजें सस्ती बनती है. जब आपकी और मेरी छोटी सी फर्म इसी मार्केट के अंदर आएगी तो वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगी. इस कंपनी की गाड़ी आपको मिलेगी 1 लाख की, लेकिन हम बना रहे हैं 2 लाख में. अब बताओ हमारी कौन खरीदेगा. तो जो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी जो कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, बिकॉज जो फर्म है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उससे उसको फायदे हो रहे हैं, तो उस वजह से भी यहाँ पे कोई नया प्लेयर नहीं आता है. अब इसका इम्पैक्ट क्या है, हर एक फर्म का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मार्केट प्राइस पे. ठीक है. आउटपुट पे, गिविंग कंज्यूमर फ्यू डिस्टिंक्ट ऑप्शन. आपके पास थोड़े से ऑप्शन है. एक कंपनी है, जैसे यहां पे हम देखेंगे, आपको या तो ये वाला मोबाइल खरीदना है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला. थोड़ी सी कंपनीज है, इन्हीं में से आपको कोई चूज करना है. ज्यादा आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है. उसके बाद इंटरडिपेंडेंस. सिंस जो फर्म्स हैं वो बहुत थोड़ी है और उनका कंट्रोल भी मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा है, यानी प्राइस के ऊपर एक फर्म का भी कंट्रोल है, दूसरी का भी है, तीसरी का भी, चौथी का भी. हर एक फर्म का मार्केट के ऊपर जो प्राइस है, आउटपुट है, उसके ऊपर कंट्रोल है. उस वजह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है. अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करे या डिक्रीज करेगी, तो दूसरी कंपनी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा. Firms are mutually dependent. A decision made by one firm directly affect the other. अगर हम देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता था. जैसे एक शैम्पू की कंपनी है, वो अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ा भी लेती तो बाकियों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन यहां पे अब जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है हर एक कंपनी का, क्योंकि थोड़ी कंपनीज है, हर एक कंपनी का बड़ा बड़ा शेयर है. तो थोड़ा सा भी अगर वो प्राइसेस के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो दूसरा उनका जो राइवल है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा. फर्म मस्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देयर कंपीटिटर्स. अब जो फर्म्स है उनको लगातार अपने जो कंपीटिटर्स है उनको देखना पड़ता है. यहां पे प्राइस वार की एक सिचुएशन
अराइज होती है। वो कंपनी क्या कर रही है, आइदर उसने प्राइस इंक्रीज की या डिक्रीज की। हो सकता है दूसरी फर्म ने प्राइस डिक्रीज की, अब मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, सारे वहीं पे जाएंगे। ठीक हो गया। फिर है बैरियर्स टू द एंट्री। अब यहाँ पे बैरियर्स होते हैं एंट्री के। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े होने के वजह से उनको फायदे होते हैं, जो नई फर्म है वो एंटर ही नहीं कर पाती है, यानी बैरियर हो गया ना। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे बैरियर होगा तो प्रॉफिट कौन सा अर्न करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग रन में भी यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि नई यहाँ पे फर्म आ नहीं सकती है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर यहां पे भी है नन प्राइस कंपटीशन। आपने देखा होगा ओलिगोपोली, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन कंपनीज है या गाड़ियों की कंपनीज है, या आप मान के चलो ये जो टेलीकॉम सेक्टर में जियो है, एयरटेल है, थोड़ी सी कंपनीज है। यहां पे भी क्या है, ओलिगोपोली है। तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, यानी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे भी है। और फर्म ये कोशिश करती है कि नॉन प्राइस कंपटीशन हो, प्राइस कट ना हो, बल्कि गाड़ी है उसके साथ सर्विसेज आपको फ्री दे देंगे, यानी 3 महीने के लिए आपको जो फर्स्ट 3 सर्विसेज है वो आपको फ्री मिलेंगी। या आपने मोबाइल खरीदा, उसके लिए कुछ जैसे आपका चार्जर फ्री में देंगे या कुछ और चीज आपको फ्री में देंगे। यानी प्राइस का कंपटीशन वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वहां से उनको लॉस हो जाएगा। फिर प्राइस रिजिडिटी, जो ओलिगोपोली है यहां पे प्राइस फंस जाती है एक ही जगह पे। क्यों? क्योंकि जो ही एक फर्म अपनी प्राइस इंक्रीज करेगी, अगर बाकी फर्म्स ने नहीं इंक्रीज किया, इनके सारे कस्टमर इधर भाग जाएंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसने प्राइस डिक्रीज की किया, दूसरी फर्म ने भी प्राइस डिक्रीज किया, तो खामखा उनको लॉस हो जाएगा, सारी कंपनीज को लॉस हो जाएगा। तो यहां पे चाहे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट है, वो अगर बढ़ भी गई, लेकिन उतनी जल्दी यहां पे प्राइस नहीं बढ़ती है। इस वजह से कंज्यूमर को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज यहां पे जो प्राइस है ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। फिर हमारे पास है सबसे खतरनाक चीज, फॉर्मेशन ऑफ कर्टल्स, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा टेलीकॉम सेक्टर में। जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इन्होंने यहां पे कर्टल बनाया है। एक दिन आप देखोगे जियो वाले प्राइस इंक्रीज करते, दूसरे दिन एयरटेल वाले, तीसरे दिन जियो वाले, यानी अब इनके बीच में कंपटीशन खत्म हो गया है। ठीक है। यहां पे ये क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम ये प्राइस रखेंगे और इतना हम आउटपुट देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्टल्स। ये कस्टमर को, जो कंज्यूमर है, इनको बहुत ज्यादा हर्ट करता है, बिकॉज जब कर्टल बनता है ना, फिर ओलिगोपोली एज मोनोपोली एक्ट करती है, जो कि आपको बिल्कुल खुलेआम दिख रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। वहां पे एक हिसाब से मोनोपोली ही क्रिएट हो गई है। फिर है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो अच्छी वाली ओलिगोपोली है ना, यानी जो परफेक्ट ओलिगोपोली है, वहां पे बिल्कुल 100% सेम प्रोडक्ट बिकते हैं। जैसे स्टील आयरन बार से है ना, ये आयरन बार एक कंपनी के हैं, सेम बिल्कुल है। आयरन बार दूसरी कंपनी के, ये तीसरी के, चौथी के, ये सारे के सारे हैं बिल्कुल सेम है, यानी ये है परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, यानी प्रोडक्ट सेम है, सिमिलर तो है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। ये एक कंपनी का मोबाइल है, ये दूसरी कंपनी का मोबाइल है। हो सकता है इसका रिफ्रेश रेट ज्यादा हो, इसका कम हो, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, इसमें कम फीचर्स हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। या गाड़ियां, एक कंपनी की गाड़ी ज्यादा मजबूत है, उसकी बॉडी ज्यादा है, ये वाली माइलेज आपको ज्यादा दे रही है। तो यहां पे क्या हो गया, ओलिगोपोली लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इनडिटर्मिनेट डिमांड करो, जो हमारी यूजुअल डिमांड करो होती है स्ट्रेट लाइन, ऐसी यहां पे ड्रा करना इम्पॉसिबल है। क्यों? सिंस नंबर ऑफ फर्म्स थोड़ी है, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। एक फर्म ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकती है कि हाउ इट्स राइवल विल रिएक्ट टू अ चेंज इन प्राइस।
एक फर्म ने अपनी प्राइस इंक्रीज की, अब दूसरी फर्म क्या करेगी ये फर्म प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती है। अब हमारी जो यूजुअल डिमांड करो है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होगी, ये यहां पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इस वजह से इकोनॉमिस्ट ने एक मॉडल डेवलप किया जिसका नाम रखा किंग्ड डिमांड करो। तो यहां पे हम किंग्ड डिमांड करो, किंग मतलब बैंड, डिमांड करो के अंदर बैंड होता है। अब ये जो मॉडल है ये डेवलप किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पाउल एम स्विजी ने इन 1939। इन एन ओलिगोपोली फर्म, फर्म्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। वन फर्म का जो एक्शन है डायरेक्टली अफेक्ट करता है दूसरे के ऊपर। द किंक डिमांड करो रिप्रेजेंट दिस इंटरडिपेंडेंस। अब जो किंक है यानी जो बैंड है डिमांड करो के अंदर, ये दिखाती है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म। द डिमांड कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बल्कि यहां पे क्या है, एक शार्प बैंड है एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, जैसे यहां पे है, तो ये जो किंक यहां पे है ये आ गई प्रिवेलिंग यानी करंट मार्केट प्राइस, और वहां पे करंट क्वांटिटी कितनी बेची जाती है। अब इसके दो हिस्से हो गए, एक इस बैंड से ऊपर वाला, एक इस बैंड से नीचे वाला, यानी करंट प्राइस के ऊपर और करंट प्राइस से नीचे। सेगमेंट अबव द प्राइस, अब ये इसके ऊपर जो प्राइस है यहां पे इलास्टिक डिमांड है, हाई इलास्टिक। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म जो है उसने थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज कर दी, जो उसकी राइवल फर्म है ना उसने इंक्रीज की नहीं, अब इसके जो कस्टमर थे वो सारे इधर चले गए, यानी थोड़ी सी प्राइस चेंज करने से जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इफ अ फर्म रेजेस इट्स प्राइस अबो पी स्टार, अगर यहां से ऊपर करेगी, जो राइवल फर्म है अगर उसने इंक्रीज नहीं की, दे कीप प्राइस अनचेंज टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो जिससे क्या हो जाएगा, फर्म इंक्रीज जो लार्ज शेयर है अपनी सेल का उसको लॉस में चला जाएगा। अब यहां से नीचे सेगमेंट बिलो द प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म ने अपनी प्राइस को डिक्रीज कर दिया, जो ही उसने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, जो उसकी राइवल फर्म है उसने भी प्राइस को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे, लेकिन सबको बांट के इसको भी थोड़े से मिलेंगे, इसको भी, यानी कि ज्यादा यहां पे डिमांड नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी प्राइस उन्होंने बहुत कम की लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, यानी यहां पे है इन इलास्टिक डिमांड। अब यहां पे आपने क्या याद रखना है, जो किंक है ना, किंक एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछेगा ये किंक इसके अंदर क्यों है, बिकॉज एक फर्म प्रेडिक्ट ही नहीं कर रही है कि उसको उसकी जो राइवल फर्म है वो क्या करेगी। मैं अगर कोई भी चेंज प्राइस के अंदर करूंगी तो आगे वाले जो राइवल फर्म है वो क्या करेगी। जैसे प्राइस उसने हाइक किया, राइवल फर्म ने इग्नोर किया तो कस्टमर चले गए। प्राइस कट किया, जो राइवल फर्म है उसने भी कट किया तो उन्होंने अपने जो कस्टमर है वो बचा लिए, तो यहां पे फिर दोनों को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्राइस वॉर। तो ये जो किंक है यहां पे फंसी रह जाएगी प्राइस और ये रहेगी क्वांटिटी। अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव का मतलब है जब ओलिगोपोली आपस में कार्टेल फॉर्मेशन करती है, यानी एग्रीमेंट कर दिया, अब हम ये प्राइस रखेंगे और इतनी क्वांटिटी बेचेंगे, यानी एक ग्रुप में सारी फर्म्स आ जाएंगी, तो बना दिया कार्टेल, यानी अब वो एक्ट करेंगे एज अ मोनोपोली। इनमें जिस फर्म का सबसे ज्यादा शेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम की बात करेंगे, यहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा शेयर जियो का है, तो जियो जो फर्म है वो लीडर फर्म है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइस लीडर, वो डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होनी चाहिए, जो ही जियो ने बोला कि प्राइस बढ़ाएंगे तो सारे इसको फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास नॉन कॉलिसिव ओलिगोपोली यानी नॉन कॉपरेशन ओलिगोपोली, यहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, अपने अपने हिसाब से फॉर्म्स कर रही हैं। Competition is preferred to collision as a means of profit maximization. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए
यहाँ पे कंपटीशन को प्रेफर किया जाता है और यहाँ पे हो जाता है एग्रीमेंट। तो ये जो मेजर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब कुछ और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मार्केट है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। बाइलैटरल मोनोपोली। बाइलैटरल मतलब दोनों तरफ से मोनोपोली होगी, यानी सिंगल सेलर और सिंगल बायर दोनों साइड से। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि फाइटर जेट्स बनाते हैं। ये है सेलर और खरीदने वाली है इंडियन एयर फोर्स। ठीक हो गया। फिर है डियोपोली। डियोपोली का मतलब क्या है? डियो मीन्स टू एंड पॉली मीन्स सेलर, यानी जहां पे सिर्फ दो सेलर्स हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास है जोमैटो एंड स्विगी, ओला, उबर, यहां पे क्या है? डियोपोली है। मोनोपसोनी। जब भी आपके पास सोनी आ जाए ना, आपने समझना है अब है बायर की बारी। मोनो मीन्स सिंगल, सोनी मीन्स बायर, यानी देयर इज ओनली वन बायर इन द मार्केट, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ मोनोपोली। अगर आपको कोई पूछेगा मोनोपोली का अपोजिट क्या है, मोनोपसोनी। मोनोपोली में सिंगल सेलर है और यहां पे सिंगल बायर है। जैसे एग्जांपल है इंडियन रेलवे, ये बायर है, रेलवे ट्रैक्स खरीदती है और वैगन्स खरीदती है ट्रेन के लिए, और बेचने वाले हैं टैक्समैको या टीटागढ़ वैगन्स। ठीक हो गया। ओलिगोपसोनी। ओलिगोपसोनी मतलब सोनी आ गया मतलब बायर की बारी है। ओलिगो मीन्स फ्यू, यानी फ्यू लार्ज बायर्स। जैसे एग्जांपल है टोबैको इंडस्ट्री की, यहां पे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि टोबैको लीव्स ग्रो करते हैं, यानी ये आ गए सेलर्स, और खरीदने वाले बहुत ही कम टोबैको कंपनीज हैं, यानी यहां पे क्या है, जो खरीदने वाले हैं वो कम है। फिर हमारे पास है डियोपसोनी। अब सोनी मतलब फिर भी बायर, डियो मतलब दो, यानी यहां पे एग्जैक्टली टू बायर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम बात करेंगे साउथ की, तो साउथ के अंदर जो कोको फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी सेलर्स बहुत ज्यादा है, और खरीदने वाले कैडबरी है या कैंपको है। यही दोनों कंपनीज उनसे वो खरीदते हैं चॉकलेट की प्रोडक्शन के लिए। फिर है बाइलैटरल ओलिगोपोली, यानी दोनों साइड से ओलिगोपोली है, यानी फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स। जैसे सेलर्स है एमआरएफ, जो टायर की कंपनीज है, एमआरएफ, अपोलो, सिएट, ये हो गया। फिर बायर्स भी कुछ ही कंपनीज है, टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, होंडाई हो गया। अब यहां पे अगर हम करेंगे सम अप, जितनी भी हमने जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा, इन सब को अगर हम सम अप करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली, और यहां से हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा, मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत ज्यादा। मोनोपोली में सेलर है एक, खरीदने वाले बहुत ज्यादा। ओलिगोपोली में फ्यू बिग सेलर और खरीदने वाले बेचारे बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल होमोजीनियस है, यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, यानी आइडेंटिकल सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे क्या है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। होमोजीनियस आर डिफरेंशिएटेड, यहां पे होमोजीनियस भी होगा, फिर हो गया परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर डिफरेंशिएटेड है तो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। फिर है प्राइस, प्राइस यूनिफॉर्म है, मोनोपोलिस्टिक में एक जैसी नहीं है, मोनोपोली में भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओलिगोपोली नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यहां पे भी यूनिफॉर्म नहीं है। एंट्री, यहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मोनोपोलिस्टिक में नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, क्योंकि यहां पे बड़ी बड़ी थोड़ी सी कंपनीज है, नए प्लेयर को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहां पे भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फिर अगर हम मोनोपोली की बात करेंगे तो यहां पे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल ही, और ओलिगोपोली में भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म है, नया प्लेयर आ ही नहीं सकता है। फिर नॉलेज की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है, यहां पे भी इम्परफेक्ट है, यहां पे भी इम्परफेक्ट है, यहां पे भी इम्परफेक्ट नॉलेज है।
मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्टली मोबाइल, लेकिन इन तीनों में इम्परफेक्ट मोबिलिटी। फर्म्स डिमांड करो, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक में रिलेटिवली मोर इलास्टिक यानी ग्रेटर इलास्टिक, मोनोपोली में लेस इलास्टिक, यहां पे हम नहीं बता सकते। स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड करो, यहां पे क्या होती है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। अब जो स्लोप ऑफ डिमांड करो है ये होती है फ्लैटर, यहां पे होती है स्टीपर, और यहां पे हम बता नहीं सकती है क्योंकि यहां पे किंक्ड डिमांड करो है। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सेम है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से, और यहां पे भी एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से। फिर बात करेंगे हम सेलिंग कॉस्ट की, आपको जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज्यादा, ओलिगोपोली में भी बहुत ज्यादा, मोनोपोली में कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा आपको कंट्रोल मिलता है, मोनोपोली में फुल कंट्रोल, और ओलिगोपोली में भी पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और मोनोपोली एंड ओलिगोपोली में यहां पे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो इसी से हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।